सत्र के दौरान कई बार हम भी देखते हैं कि जो सदन की कार्रवाई है हंगामे की भेंट चढ़ जाती है। वो इसलिए क्योंकि विपक्ष जिन मुद्दों पर चर्चा चाहता है सरकार उन मुद्दों पर चर्चा नहीं कराती। विपक्ष का यह आरोप रहता है और आप कहते हैं कि विपक्ष तो चर्चा करना ही नहीं चाहता। लेकिन एक लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है यशपाल जी कि यदि विपक्ष को जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाना है तो वो लोग प्रदर्शन करते हैं, सरकार का ध्यान उस तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में अब आप लोग सर्कुलर लेकर के आ गए, प्रदर्शन पर रोक लगाने की बात कही जा रही है। ऐसा क्यों? आप भी जब विपक्ष में रहते हैं तो आप भी तो सरकार का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए इस तरह प्रदर्शन करते ही हैं। आकांक्षा जी, जिस सर्कुलर की बात की जा रही है वो विस्तृत और व्यापक सर्कुलर हमेशा विधानसभा के सत्रों के दौरान है, चाहे वो लघु सत्र हो चाहे वो बजट सत्र हो। सर्कुलर की एक परंपरा है, नियम 94/2 94(2) के अंतर्गत इसको हमेशा सर्कुलेट किया जाता है और उसमें सारी तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं को केंद्रित किया जाता है और सदस्यों को इस बात के लिए सूचना दी जाती है कि पार्किंग कहाँ होगी, निजी सहायक कहां तक आ पाएंगे, गनमैन का शस्त्र लेकर के अंदर आना प्रवेश निषेध होगा। ये सारी चीजें, जिस प्रकार से दर्शक दीर्घा में कितने लोग आ पाएंगे, कितने लोगों को पास की अनुमति मिलेगी, ये सर्कुलर की डिजाइन है आकांक्षा जी। और ये लंबे समय से चल रही, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठा क्यों दिया। जहां तक सवाल है नारेबाजी और प्रदर्शन का, तो मैं कहना चाहूंगा कि सदन चर्चा के लिए होता है, हाउस चर्चा के लिए होता है। विपक्ष सदन में बैठ करके वेल में घुसने का कोशिश कर ले, अंदर भी धरना प्रदर्शन कर ले, वहां पर हंगामा करे, बहिर्गमन करे, सब कुछ करे। लेकिन ये सर्कुलर जो मैं समझता हूं, जहां तक मेरी जानकारी है, मैं भी 3 बार का विधायक रहा हूं आकांक्षा जी, ये परिसर के अंदर अगर सीढ़ियों पर ही आप बैठ गए और सीढ़ियों पर आपने बैठ करके आवागमन को बाधित किया। मुझे याद है ललिता यादव जी छतरपुर से विधायक थी और कांग्रेस उस समय प्रतिपक्ष की भूमिका में सीढ़ियों पर ही बैठ गया, उनको अंदर नहीं जाने दिया। तरह तरह के उनके ऊपर कमेंट्स किए गए जिससे वो क्षुब्ध भी हुई, नाराज भी हुई है। महात्मा गांधी की प्रतिमा के बाहर ये लोग धरना देते हैं, प्रदर्शन देते हैं। इस सर्कुलर में कहीं नहीं लिखा है कि महात्मा गांधी की प्रतिमा पर आप जाकर के और अपना धरना या प्रदर्शन नहीं करेंगे। परिसर के अंदर मुझे याद है आकांक्षा जी, मेरी बात समाप्त करूंगा, कि मीडिया के लोग भी जिस प्रकार से खुले परिसर में आकर के बाइट लेते थे, तब तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष ने बाइट देने का अलग से कक्ष बनाया, इसी को ध्यान में रखते हुए कि सदन के अंदर और सदन के बाहर, मतलब खुले परिसर में आवागमन बाधित ना हो। कुल मिलाकर के ये कार्यवाही बाधित ना हो, आवागमन बाधित ना हो, ये दलील दी जा रही है।